3 दिनों में ही कफ बनना निश्चित कम करने वाला योगासन। कोई कफ का चाहे कितना भी पुराना मरीज क्यों ना हो, इस योगासन को करने से मात्र 3 दिनों में ही उसके शरीर में कफ का बनना कम होने लगता है। और इस आसन को नियमित करने से कफ से संबंधित लगभग सभी बीमारियों से हमेशा के लिए मुक्ति भी पाई जा सकती है। इस योगासन से न केवल कफ बल्कि शरीर की अन्य सैकड़ों बीमारियों में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। सबसे बड़े फायदों में से एक है कि इसके नियमित अभ्यास से चेहरे की त्वचा में निखार आने लगता है। इसके अलावा बालों का सफेदपन और गंजापन भी मिटने लगता है, आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है, दांत व मसूड़े भी मजबूत बनते हैं, कान दर्द व कान के बहने में लाभ मिलता है, हृदय की ताकत बढ़ती है, पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय की कार्य क्षमता बढ़ाकर इंसुलिन का रिसाव बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों का शुगर लेवल सामान्य होने में मदद मिलती है। पाचन शक्ति मजबूत होती है और कब्ज, गैस व बवासीर से भी मुक्ति मिलती है। साइनस, टॉन्सिल्स, थायराइड, पुराना नजला, जुकाम, खांसी आदि समस्याओं में भी आराम पहुंचता है। यौन शक्ति में भी इजाफा होता है, मासिक धर्म संबंधी रोग दूर होते हैं, पेट की चर्बी कम होती है, रीढ़ की हड्डी व पीठ मजबूत एवं निरोगी बनते हैं, मानसिक एकाग्रता व याददाश्त में वृद्धि होती है और सभी तरह के सिर दर्द व माइग्रेन का खात्मा होता है। इसके अतिरिक्त सभी तरह के तनाव, डिप्रेशन, दुख, अवसाद का भी नाश होकर मन में शांति व ताजगी महसूस होती है। वैसे तो ये योगासन करने में बहुत आसान है, पर इस योगासन का अभ्यास अर्थात करने का समय धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, खासकर हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को, तथा गर्भवती स्त्रियां इसका अभ्यास ना करें। इस योगासन का नाम है योग मुद्रा आसन और ये बार बार का आजमाया हुआ अनुभूत नुस्खा है। इस योग आसन को करने से बड़े कफ के मरीज को भी आराम निश्चित मिलने लगता है। आराम जल्दी मिलेगा या देर में, ये इस पर निर्भर करता है कि कौन कफ की बीमारी से किस हद तक पीड़ित है और कौन इस योगासन को कितनी देर तक रोज करता है। लेकिन जल्दी फायदा पाने के चक्कर में किसी भी योगासन, प्राणायाम या अन्य किसी भी एक्सरसाइज को पहले ही दिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं कर लेना चाहिए, अन्यथा लाभ की जगह हानि होने की संभावना रहती है। अतः योग मुद्रा को अपनी उम्र व शारीरिक मजबूती के आधार पर पहले दिन कम से कम 10 सेकंड से लेकर अधिकतम 2 मिनट तक करें तो बेहतर है, और फिर अगले 1 से 3 महीने में धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते हुए प्रतिदिन 10 से 15 मिनट तक पहुंच जाएं। इस योगासन का चित्र ऊपर दर्शाया गया है और इसे करने के लिए सर्वप्रथम समतल जमीन पर सूती चादर या भेड़ के बाल से बना कंबल बिछाकर पद्मासन में बैठें। पद्मासन वही आसन है जिसमें बाएं पैर के पंजे को दाईं जांघ पर रखना होता है और दाएं पैर को बाईं जांघ पर रखना होता है। पूरी कोशिश करें पद्मासन में ही बैठने की, लेकिन अगर किसी कारणवश पद्मासन में बैठना संभव ना हो पाए तो सुख आसन अर्थात साधारण पालथी मारकर ही बैठ जाएं। फिर दोनों हाथ पीठ के पीछे ले जाकर बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिने हाथ की कलाई पकड़ ले। फिर इसके बाद सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे कमर के ऊपर का हिस्सा सामने की ओर इतना झुकाएं कि माथा जमीन को छूने लगे। जिनकी तौंद निकली हुई है उन्हें पहले दिन माथे को जमीन से छूने में दिक्कत हो सकती है, पर धीरे धीरे कुछ दिनों बाद उनका भी माथा जमीन छूने लगेगा। इस स्थिति में कम से कम 2 मिनट और अधिक से अधिक ऊपर वर्णित समय अनुसार रुके रहें। इस स्थिति में रुके हुए आप धीरे धीरे सांस लें व छोड़ भी सकते हैं। फिर जब समय पूरा हो जाए तो धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए कमर के ऊपर का शरीर ऊपर उठाएं और फिर हाथों का बंधन छोड़कर वापस नॉर्मल स्थिति में आ जाएं। ये हुआ योग मुद्रा करने का तरीका।
कोई भी योगासन सुबह खाली पेट करने से सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। अगर सुबह चाय या पानी पिया हो तो 1 से 1.5 घंटे बाद इस आसन को करना चाहिए, पर कुछ ठोस सामान खाया हो तो कम से कम 4 घंटे बाद ही इस आसन को कर सकते हैं। इस आसन को करने के आधे घंटे बाद ही कुछ खाना या पीना चाहिए, पर अगर बहुत प्यास लगे तो बीच में भी या करने के तुरंत बाद सिर्फ 1-2 घूंट पानी पिया जा सकता है। योग मुद्रा का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए इस आसन को करने के तुरंत बाद इसके विपरीत आसन अर्थात भुजंग आसन व शलभासन को कम से कम 2-2 मिनट तक कर लेना चाहिए। अगर आपको हमारी आज के इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।